हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जनरल नॉलेज जीके पे, जहां आपको बेसिक जीके से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जनरल नॉलेज जीके पे, जहां आपको बेसिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके बेसिक एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीने के बाद मर जाता है? वो है आपका कंगारू चूहा। कंगारू चूहा अपनी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता और अगर पिए तो वो मर जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है अपना राजस्थान का जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, यह है गंगा नदी के किनारे स्थित। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पूरे विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? जन गण मन मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा था? वो लिखा था बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में जन गण मन को लिखा गया था और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय रेल का रेल संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, टीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है आपका लिवरपूल। लिवरपूल जो है दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के कौन से राज्य में रेलवे लाइन बिछी नहीं है? तो ये है आपका मेघालय। मेघालय एक पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, जहां पर रेलवे लाइन की जो है फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? मतलब भारत में जो रेल लाइन बिछी है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग उसका विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो उसको जो स्थान प्राप्त है वो है चौथा। भारतीय रेलवे रेल लाइन की जो लेंथ है उसके हिसाब से भारत को चौथा स्थान विश्व में प्राप्त। अगला प्रश्न, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी आपको याद होगा 1857 की क्रांति में इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और रेल लाइन बिछाने में, भारत में जो रेल लाइन बिछाई थी उसके लिए इसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई। भारत में ट्रेन मुंबई में चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? किस देश का राष्ट्रीय फूल है सूरजमुखी? तो ये है यूक्रेन देश का, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? कौन सी सब्जी खाने से दिमाग तेज होता है? तो वो है आपका पालक। पालक की सब्जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? ये खरीदा था अमेरिका देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता? कौन सी बीमारी होने पर इंसान को आलू से परहेज करना चाहिए? तो वो है शुगर।
शुगर की बीमारी में इंसान को आलू नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा कौन सा जीव है जो बम ढूंढने का, जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है? वो है आपका मधुमक्खी। मधुमक्खी। आयुर्वेदिक दवाइयां की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों भारत। भारत देश में आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज हुई थी। कौन से जानवर के दूध से पनीर सबसे महंगा होता है? कौन से जानवर के दूध का पनीर सबसे महंगा होता है? तो वो होता है दोस्तों गधी के दूध का पनीर सबसे महंगा। गधी के दूध का पनीर सबसे महंगा बिकता है। कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? वो है चीकू। चीकू। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये है नेपाल देश में। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट अपने इंडिया का नहीं है, इंडिया की पर्वत चोटी नहीं है, ये अपने नेपाल देश की माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों अलग अलग हैं। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ये होती है आपकी जबड़े की। जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी है। कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कम उम्र में सफेद बाल हो जाना ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? पाकिस्तान नामक गांव भारत के बिहार राज्य में स्थित है।